राधिया और रजनी ने मिलकर दादी और नहारेका की चालों का पर्दाफाश कर दिया। इसी वक्त प्रथम ने बड़ा कदम उठाते हुए दोनों को जेल भजवा दिया। दादी और नहारेका की साजिशें किसी तरह थमने का नाम नहीं ले रही थीं। राधिया के खिलाफ उनकी नफरत अब जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। पहले भी कई मंसूबे नाकाम हो चुके थे, मगर इस बार दोनों ने मिल कर एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। हवेली में नहारेका के सर पर लगी चोट की वजह से पहले ही हसास माहौल बिना हुआ था। डॉक्टर ने सख्ती से हदायत दी थी कि उसकी देखभाल इंतहाई एहतियात से की जाए। यही बात दादी और नहारेका की नई साजिश की बुनियाद बन गई। राधिया, जो हमेशा अपने फर्ज और इंसानियत को मुकद्दम रखती थी, डॉक्टर की हदायत पर नहारेका की पूरी देखभाल कर रही थी, मगर राधिया की यही नेक नीति दादी और नहारेका को और ज्यादा खटक रही थी। दादी ने आहिस्ता आवाज में नहारेका से कहा, इस बार खेल बड़ा होगा, तुम्हें उस ड्रामे को मजीद आगे बढ़ाना है। नतीजा वैसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। इस बार प्रथम खुद राधिया को उस घर से निकालेगा। नहारेका ने शक भरी नजरों से दादी की तरफ देखा तो दादी ने पूरी मंसूबाबंदी खोल कर रख दी। वो बोली, मैं एक तांत्रिक बाबा को बुलाऊंगी, उसके पास एक सानप होगा, वो हवेली के गेट पर आएगा और दूध मांगने का बहाना करेगा। जैसे ही राधिया उसे दूध देगी, मैं वही सांप चुपके से तुम्हारे कमरे में लाकर तुम्हारे बस्तर पर रख दूंगी। तुम सिर्फ वक्त पर चीखना, बाकी काम बाबा संभाल लेगा। वो कह देगा कि यह सांप राधिया ने चुराया है, फिर देखना प्रथम खुद उसे घर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद तुम उस घर की बहू मसज नहारेका मित्तिल कहलाओगी। यह सुनकर नहारेका घबरा गई और बोली, दादी, इसमें मेरी जान को भी खतरा है। अगर सानप ने काट लिया तो? दादी ने यकीन से जवाब दिया, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने अदाकारी पर ध्यान दो। इधर राधिया रोज की तरह नहारेका के लिए नारे लेने दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंची, वही तांत्रिक बाबा सामने मौजूद था। उसकी आवाज धीमी मगर प्रासरार थी, बेटी भेज दो और अगर मुमकिन हो तो थोड़ा दूध भी दे दो, नाग को पलाना है। राधिया, जो किसी साजिश का जरा सा भी अंदाजा न रखती थी, फौरन अंदर गई और दूध लाकर बाबा को दे दिया। वो नारियल लेने दोबारा बाहर चली गई। उसी दौरान दादी ने जल्दी से सांप को कमरे में पहुंचाकर नहारेका के बस्तर पर रख दिया। चंद लम्हों बाद पूरी हवेली में नहारेका की चीखें गूंज उठीं, साहब कोई मदद करो। पूरा घर भागता हुआ उसके कमरे में पहुंचा। प्रथम, ओमकार, रजनी, एकता, दादी और राधिया। नहारेका कांपने का ड्रामा करती हुई रो रही थी और दादी मसनूई खौफ के साथ बोली, ऐ भगवान, ये सानप यहां कैसे आया? इसी वक्त तांत्रिक बाबा भी वहां पहुंच गया। उसने कमरे का जायजा लिया, फिर राधिया की तरफ इशारा करते हुए मजबूत आवाज में कहा, यह सानप उसी लड़की ने चोरी किया है, ये उसके काबू में था। कमरे में कुछ देर के लिए गहरा सुकूत छा गया। सबकी नजरें राधिया पर जम गईं। अब सवाल यह है, क्या प्रथम सच सामने आने से पहले राधिया को ही मुजरिम समझकर घर से निकाल देगा? क्या वो नहारेका के झूठ को सच मानकर उससे शादी करने का फैसला कर लेगा, या फिर इस बार सच की जीत होगी और दादी और नहारेका अपने गुनाहों की सजा पाएंगी? अगर आप भी चाहते हैं कि राधिया को इंसाफ मिले तो कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट राधिया।